आज आप सूरतुल बुरूज की पहली 8 आयतों की मश्क कर रहे हैं। आइए इसकी इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। महमूद आप बताएं, वस्समाई ये मद कौन सा है? ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं और इसको 5 हरकत लंबा करते हैं। शाबाश। और इसकी पहचान ये है कि बड़ा मद लिखा होता है और बाद में हमजा बशकल हमजा ही हुआ करता है। और यहाँ बुरूज में रापुर होगा, जीम साकिन हो जाएगा और यहाँ इसकी सिफत कलकला अदा करेंगे। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। वल्यौमिल मौऊद। वल्यौमिल मौऊद। वल्यौमिल मौऊद। वल्यौमिल मौऊद। वशाहिदिन वमशहूद। वशाहिदिन वमशहूद। महबूब आप बताइए, यहाँ शाहिदिन के बाद वाव है, यहाँ क्या कायदा है? इदगाम बगुन्ना। शाबाश। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम यानी यनमू या नून मीम वाव इनमें से कोई आ जाए तो इदगाम गुन्ने के साथ करते हैं। वशाहिदिन वमशहूद। वशाहिदिन वमशहूद। कुतिल अस्हाबुल उख्दूद। कुतिल अस्हाबुल उख्दूद। कुतिल अस्हाबुल उख्दूद। कुतिल अस्हाबुल उख्दूद। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। यहाँ देखिए नून मुशद्दद है और पहले लाम है, अलिफ लाम अल है। यहाँ अलिफ खाली है। जब भी आप मुशद्दद हर्फ के साथ पिछला मिलाना चाहेंगे तो यहाँ हम आर्जी तौर पर जबर लाएंगे। यहाँ रा बारीक होगा इसलिए कि नीचे जेर है, कसरा है। वक़ूद यहाँ दाल साकिन हो रहे हैं हर आयत के सिरे पर, तो इनकी सिफत कलकला अदा करेंगे। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। यहाँ जाल को नरमी से अदा कीजिए। यहाँ मीम साकिन पर इजहार शफवी होगा। अलैहा क़ुऊद यहाँ वक्त की सूरत में दाल साकिन हो जाएगा और उसकी सिफत कलकला अदा करेंगे। यहाँ याद रखिए जब वक्त आप करते हैं उस वक्त आप आयन पेशवा ऊ जो है इसको आप तवील कर सकते हैं। आप बिलकस भी पढ़ सकते हैं, बितवस्सुत और बिलमद भी, यानी एक अलिफ के बराबर भी आप खींच कर वक्त कर सकते हैं, 2 के भी और 3 के भी। ये आपको यहाँ इजाजत है, ये वक्त की सूरत में है। लेकिन जब आप मिलाना चाहेंगे तो फिर सिर्फ ये आयन पेशवा ऊ 2 हरकत के बराबर खींचने के बाद दाल की पेश को इस वाव से मिलाएंगे। क्योंकि यहाँ तनवीन है तो इदगाम होगा गुन्ने के साथ। उस सूरत में आप पढ़ेंगे कुऊदुन वहुम, और वक्त की सूरत में कुऊद वहुम वहुम अला मा यफ़अलून। वहुम अला मा यफ़अलून। बिलमुमिनीन शुहूद। बिलमुमिनीन शुहूद।
बिलमुमिनीन शुहूद, बिलमुमिनीन शुहूद, वमा नक़मू, वमा नक़मू, वमा नक़मू वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू, मिनहुम इल्ला अन युमिनू। यहाँ मिनहुम में नून साकिन के बाद चूंकि हा हरूफ हल्की में से आ गया, लिहाजा यहाँ नून पर इजहार हल्की होगा, मीम साकिन पर इजहार शफवी होगा। अब यहाँ इल्ला है। सज्जाद आप बताइए ये मद कौन सा है? ये मद मुनफसिल है। शाबाश। मद मुनफसिल की अलामत याद रखिए, एक तो छोटा मद लिखा होता है और दूसरे हमजा बशक्ल अलिफ आया करता है। इसको आप 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, लेकिन इख्तियार है आपको कि आप इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं और तवस्सुत के साथ भी पढ़ सकते हैं। इल्ला के बाद अब नून साकिन के बाद या आ गया, यहां इदगाम होगा गुन्ने के साथ। इल्ला अन युमिनू, इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। यहां इसमें अल्लाह में लाम बारीक होगा इसलिए कि पीछे जेर आ गया। यहां याद रखिए दाल साकिन पर आप जब भी कलकला अदा करें तो कलकला की सूरत में जबर जेर या पेश की मुशाबत ना हो, बिल्कुल गुलाई की सूरत में, यानी हमीद हमीदी ना हो। बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, बिल